किस्सा सियासी के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे राजस्थान में आजादी के समय कांग्रेस दो गुटों में बंटी थी, नेहरू गुट और सरदार पटेल गुट। सरदार पटेल के आशीर्वाद से ही हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। फिर कैसे जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और गोकुल भाई भट्ट जैसे नेताओं से अदावत चली और प्रदेश कांग्रेस में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई। पटेल ने उनको फिर भी बचा लिया और फिर कैसे पटेल की मौत के बाद नेहरू ने उनको दिल्ली बुलाकर इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। आज राजस्थान की सियासत की उससे आगे की कहानी। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। आज बताएंगे आपको कि कैसे सीएम के पद से हटने के बाद शास्त्री ने बगावत कर दी और फिर उस बगावत का क्या हुआ। शास्त्री ने व्यास को नचनिया यानी कि नाचने वाला क्यों कह दिया था। हीरालाल शास्त्री जब मुख्यमंत्री बने तो जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा में मनमुटाव ने जगह बना ली। इनका मनमुटाव जो था वो धीरे धीरे विरोध में बदल गया। जयपुर में हुए कार्यक्रम में इस विरोध को और हवा मिली। शास्त्री के मुख्यमंत्री बनने के बाद जयपुर में एक उद्घाटन समारोह हुआ। तमाम नेता और अधिकारी बुलाए गए लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को पहली कतार में जगह नहीं मिली। जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा जैसे नेताओं ने इसे अपना अपमान मान लिया और शिकायत दिल्ली तक पहुंचाई। नाराजगी की एक और वजह थी, प्रदेश कांग्रेस की सिफारिश पर हीरालाल शास्त्री ने किसी को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं दी। शास्त्री का यह तर्क था कि सरकार और पार्टी अलग अलग है, पार्टी को सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए। इधर राष्ट्रपति चुनाव में शास्त्री जी सरदार पटेल की इच्छा के खिलाफ जाकर वोट कर चुके थे, तो साजिशकर्ताओं के पास दिल्ली में अपने हिसाब से शास्त्री के खिलाफ फील्डिंग सेट करने के हालातों के हिसाब से तमाम वजह भी मिल चुकी थी। इसी बीच सरदार पटेल का निधन हो गया तो शास्त्री समझ चुके थे कि अब उनको बचाने वाला कोई है नहीं, हर हाल में इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पटेल के निधन के कुछ ही दिन बाद यानी कि 15 दिसंबर को सरदार पटेल का निधन हुआ और 5 जनवरी को शास्त्री को इस्तीफा देना पड़ गया। सिर्फ 20 दिन के भीतर राजस्थान में सियासी तख्ता पलट हो गया। जब शास्त्री हटे तो कई तरह की चर्चाएं चली। किसी ने कहा कि रियासती विभाग के जरिए उस समय के जो राज्यपाल थे, जिनको राज प्रमुख कहते थे, उनको निर्देश मिला और फिर धमकी से उनको हटाया गया और आखिरकार उनको इस्तीफा देना पड़ा जब हटाने की धमकी मिली। तो कुछ चर्चाएं यह भी चली कि पटेल के निधन के बाद जब शास्त्री ने दिल्ली जाकर नेहरू से मुलाकात की तब पंडित नेहरू ने ही उनको हटने का इशारा कर दिया था। खैर, जो भी हो, पार्टी और शास्त्री के रिश्ते तो बिगड़े ही। ऊपर से कुछ ही महीनों में देश में पहले आम चुनाव होने वाले थे। नाराज शास्त्री ने यह फैसला लिया कि वो अपनी अलग से पार्टी बनाएंगे और कांग्रेस के खिलाफ जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। लेकिन कहा जाता है कि शास्त्री के तमाम प्रयासों के बावजूद किसी बड़े उद्योगपति ने उनको पार्टी चलाने के लिए फंड का वादा नहीं किया। ऊपर से कांग्रेस के कई नेता भी उनको मनाने की कोशिश करते रहे, कामयाब भी हुए। एक बार जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड सिसन, जिन्होंने दी कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान लिखी, उनके साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के.एल. कमल जब हीरालाल शास्त्री से मिलने गए, उनसे जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, व्यास तो नाचने वाला है और माणिक्यलाल वर्मा विजय सिंह पथिक का रसोइया थे। व्यास को नाचने वाला इसलिए भी कहा गया क्योंकि व्यास नाटक, मंचन और नृत्य किया भी करते थे। कई बार ज्यादा परेशान होते थे, शिव तांडव का वेश पहन करके शिव तांडव कर लिया करते थे। रही बात शास्त्री के इस गुस्से की, तो हो सकता है कि वो अपनी कुर्सी जाने के पीछे जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा को ही जिम्मेदार मानते हो। खैर, आज के किस्सा सियासी के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में बताएंगे कि पहले चुनाव में कैसे जयनारायण व्यास 2 सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों से हारे, कैसे टीकाराम पालीवाल सीएम बने और फिर उनको कैसे हटाया गया, व्यास को फिर से विधानसभा कैसे पहुंचाया गया। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।